देखिए यहाँ पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दैट मींस अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया जाएगा। दैट मींस a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x b2y plus c2 is equal to 0, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 are real number and a1 b1 are not both 0 simultaneously and a2 b2 are not 0 both simultaneously. That means a1 square plus b1 square is not equal to 0 and a2 square plus b2 square is not equal to 0 होना चाहिए। यानी a1 b1 एक साथ 0 नहीं हो सकता, a2 b2 एक साथ 0 नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे। दैट मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिए जाएंगे। इसको ग्राफिकली आपको सॉल्व करना होगा। तो देखिए जब ग्राफिकली आप सॉल्व करेंगे दोनों के लिए आप ग्राफ बनाएंगे, एक ही ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो दो लाइन आपको मिलेंगे, क्योंकि ये भी एक लाइन को शो कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो दो तीन तरीके से मिलेंगे आपको। क्या क्या मिलेगा? एक बार ऐसा मिलेगा कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा केस आपको क्या मिलेगा कि दोनों लाइन एक दूसरे पे कंसाइड कर जाएंगे, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से कंसाइड कर जाएंगे। और तीसरी केस आपको क्या मिलेगी कि दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो कभी कहीं भी मीट नहीं करेंगे दूसरे पर, कहीं भी मिलेंगे नहीं, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तीन तरह की सिचुएशन बनेंगे। तो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस केस में एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा जो यूनिक होगा, ठीक है। और ये जहां इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही निकाल जाएंगे सॉल्यूशन। लेकिन जिस केस में कंसाइड कर जाएगा उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। एक नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी काउंटिंग नहीं की जा सकती कितने सॉल्यूशन होंगे। इस लाइन के जितने पॉइंट होंगे सभी के सभी क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे। दोनों इक्वेशन को, सभी पॉइंट दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे, जबकि इस केस में सिर्फ यही पॉइंट दोनों का एक साथ सैटिस्फाई करेंगे। और जब दोनों दूसरे के पैरेलल होंगे कि कहीं मिलेंगे नहीं, इस केस में कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ किस टाइप का मिल रहा है, इस टाइप का मिल रहा है, जहां इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सॉल्यूशन पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर इस टाइप का मिल रहा है तो इस लाइन के जितने भी पॉइंट मिलेंगे सभी उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। इस तरह का अगर सिचुएशन मिल रहा है इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब आइए और आपको जानना है कि आपको अलजेब्रिक इक्वेशन को देख के कैसे बताएंगे वो इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। ये कैसे आप बताएंगे? इसके लिए इनके कोएफिशिएंट में रेशियो से रिलेटेड रिलेशन दिया जाता है। वो रिलेशन क्या होता है? अगर इंटरसेक्टिंग का केस है, अगर इंटरसेक्टिंग का केस है, दो लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस इन दोनों को सॉल्व करने के बाद एक यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो उसकी आप इनके रेशियो से कैसे कंफर्म करेंगे? ये होता है आपका a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर इस तरह का केस है तो ये कहलाएगा इंटरसेक्टिंग का केस। क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग का केस कहलाएगा। इस केस में जो आप ग्राफ बनाएंगे दोनों दूसरे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे और इंटरसेक्ट करके यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इंटरसेक्टिंग का केस होगा और इस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। दूसरी केस क्या होगी, कंसाइड कर जाती। इस केस में a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 मिलेगा। दैट इज कॉन्साइडेंट का केस होगा, कॉन्साइडेंट का केस होगा। और इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। दैट मींस ये वाला केस होगा, दोनों दूसरे पे क्या कर जाएंगे, कंसाइड कर जाएंगे। लेकिन जब इसका थर्ड केस आप देखेंगे इसमें मिलेगा a1 by a2 is equal to b1 by b2 but this is not equal to c1 by c2। इस केस में क्या मिलेगा, दो पैरेलल लाइन मिलेंगे। दैट इस केस में जो लाइन मिलेगा क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन मिलेंगे, पैरेलल लाइन मिलेंगे। और इस केस में जो सॉल्यूशन होगा लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इस केस में कोई सॉल्यूशन आपको मिलने वाला नहीं। इस तरह आप देखें कि कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दिए गए, पेयर में दिए गए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है।
ग्राफ होगा, इंटरसेक्टिंग का केस होगा और एक यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। a1/a2 होगा। उस केस में जब आप ग्राफ बनाएंगे दोनों दूसरे को कंसाइड कर जाएंगे और इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। थर्ड 7/a2 होगा। इस केस में जो दोनों लाइन मिलेंगे दूसरे के पैरेलल मिलेंगे और साथ ही साथ पैरेलल होंगे तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में 3.2 में आपको पढ़ना है, आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके लिए आपको ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ बनाकर इस पॉइंट को फाइंड करना होगा, इस पॉइंट को फाइंड कर बताना होगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। उसके बाद से आपको रिलेशन a1b1 a2b2 a1b1 c1 और a2b2 c2 में रिलेशन बताना होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो आइए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम चर्चा करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है 3.2 का, कहा जा रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, उसको पढ़ना है, उसके लिए अलजेब्रिक रिलेशन फाइंड करना है और उसके बाद से इसको ग्राफिकली शो करना है, यानी ग्राफ बनाकर उसके लिए दिखाना है। जैसे इसके पहले वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे, सेम उसी पैटर्न पे इसको भी सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम बताते हैं, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप सॉल्व करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या होगी उसको मैसेज के थ्रू आप बताने का प्रयास करेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है 10 स्टूडेंट आर क्लास 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखिए लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की बात की गई है, तो लेट x and y are the numbers of boys and girls रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली की मीनिंग होती है क्रमशः, हिंदी होता है क्रमशः। दैट मीन जहां पे रिस्पेक्टिवली लिखा गया हो तो हम देखते हैं दो अननोन चीज यहाँ पे है, यहाँ जो दो चीजें हैं एंड के पहले और एंड के बाद। तो एंड के पहले जो वेरिएबल लिया गया है वो एंड के पहले के लिए लिया गया है और एंड के बाद जो यहाँ पे लिया गया वो एंड के बाद के लिए लिया गया है, तभी यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा गया है। अगर रिस्पेक्टिवली न लिखा जाए तो कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि इसमें x बॉयज के लिए लिया गया है कि y बॉयज के लिए लिया गया है, x गर्ल्स के लिए लिया गया है कि y गर्ल्स के लिए लिया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको रिस्पेक्टिवली लिखना जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ से क्लियर हो पाएगा ताकि x जो है वो बॉयज के लिए लिया गया है और y जो है वो किसके लिए लिया गया है, गर्ल्स के लिए लिया गया है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट सिस्टम क्या कहा जा रहा है, दोनों मिलकर कितने 10 स्टूडेंट हैं, यानी दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए, किसके इक्वल हो जाएंगे, 10 के इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन से क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कहा जाएगा, if the number of girls is 4 more than the number of boys, number of girls और number of boys क्या लिया गया यहाँ पे, x boys है और y क्या है, girls है। लेकिन कहा जाए तो girls है 4 more than इससे boys है, 4 more than the number of boys, number of boys से 4 more than ये क्या है, 4 greater है किससे, इससे, यानी ये girls है, girls क्या है, boys से 4 more than है, इसलिए boys में 4 जब ऐड करेंगे तब इससे इक्वल हो पाएगा। क्या एक्सप्रेशन मिल गया, x + 4 = y, सिंपलीफाई करेंगे तो मिलेगा x - y = ये हो जाएगा माइनस, तो दैट इज सेकंड। अब ग्राफिकली इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब दोनों के लिए क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों के लिए ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे और दिखाएंगे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितने पॉइंट पे कर रहा है, तो एक पे करेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर उसे कंसाइड कर जाएगा तो उस पॉइंट, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर पैरेलल होंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आइए इसीलिए ग्राफ बनाया जाए, यहाँ पे ग्राफ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ।
अब आइए फर्स्ट के लिए जब आप टेबल बनाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मैं दोनों में दिखा दे रहा हूँ। एक्स वाई, यस इक्वल टू 0 लेंगे तो वाई इक्वल टू 10 मिल जाएगा, वाई इक्वल टू 0 लेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 10 मिल जाएगा। अब आइए सेकंड के लिए, यस इक्वल टू 0 लेंगे तो वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, 4 मिल जाएगा, वाई इक्वल टू 0 लेंगे तो एक्स इक्वल टू -4 मिल जाएगा। अब दोनों को अब ग्राफ पे दिखाएंगे, चलिए दिखाया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -3 -6 -7 -8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2
-4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। अब पहले को जब आप दिखाएंगे तो क्या मिलेगा देखिए, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 10 तो 0 10 0 10 कहां होगा, 0 10 आपका यहां हो जाएगा। इसके बाद से 10 0 कहां होगा, तो 10 0 आपका यहां हो जाएगा। दोनों को ज्वाइन करके क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन आप बना लेंगे। ऐसे लिख देंगे x माइनस प्लस y इक्वल टू 10। अब ये सेकंड 0 4 कहां होगा आपका, तो 0 y से पूरा आपका यहां हो जाएगा। इसके बाद आपका -4 और 0 -4 और 0 यहां हो जाएगा। दोनों को ज्वाइन करके क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन यहां बना लेंगे। देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग का केस है, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है यही जो पॉइंट होगा सॉल्यूशन पॉइंट हो जाएगा। इसके ऊपर यहां लिखेंगे आप x - y -4। ठीक है, अब आइए, अब हम करेंगे क्या, अब हम उस पॉइंट को निकालने का प्रयास करेंगे। तो आइए उसको निकाला जाए। अब हम करेंगे क्या, यहां से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहां से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद जहां इंटरसेक्ट करेगा ये एक्सिस को, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस देखेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट लिख लेंगे, फर्स्ट पोजीशन इसको लिख लेंगे। यहां से परपेंडिकुलर हम ड्रा किए हैं, y एक्सिस पे देखिए कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है 7 है, यहां 7 लिख लेंगे। तो 3 7 का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर डायरेक्ट नीचे लिखेंगे आप। ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ it is clear that x equal to 3 y is equal to 7, x equal to 3 y is equal to 7। ठीक है, तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे। इसी पैटर्न पर आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, किसी भी प्रकार कोई समस्या आएगा तो उसको आप सेंड कर देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलेंगे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसाइडेंट। चलिए बताया गया था कंडीशन आपको, a1 by a2 is equal not equal to b1 by b2 होगा तो क्या है, इंटरसेक्टिंग का केस हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग का केस हो जाएगा। a1 by a2 is equal to b1 by a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 होगा। ये पैरेलल का केस हो जाएगा, सॉरी कोइंसाइडेंट का केस हो जाएगा।
a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 का अगर केस होता है तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल का केस हो जाएगा, पैरेलल लाइन लेंगे, लाइन ठीक है। तो आइए कंपेयर कराएं और देखें क्या रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये दिया गया है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। अब यहाँ तक आप कंपेयर कराएंगे a1x, देखेंगे I'm comparing with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we get हमें क्या रिजल्ट मिला? a1 is equal to a1 क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x, that is a1 is equal to 5, b1 is equal to that is कोएफिशिएंट ऑफ y is equal to -4। देखिए साइन को भी यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना, कंसीडर कर लेते हैं। c1 is equal to प्लस 8 हो जाएगा। अब आइए अब यहां से a2 is equal to 7, b2 is equal to 6 and c2 is equal to -9 हो जाएगा। अब यहां से आप a1 by a2 is equal to b1 by b2 आप निकालेंगे। a1 by a2 आपका क्या हो जाएगा? a1 by a2 हो जाएगा 5 by 7, b1 by b2 आपका हो जाएगा b1 by b2 इक्वल हो जाएगा आपका -4 by 6, -4 by 6 this is equal to -2 by 3, since 5 by 7 is not equal to -2 by 3। सबसे बड़ी बात ये पॉजिटिव में नेगेटिव में कभी इक्वल नहीं हो सकते, और जब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते दैट मींस a1 by a2 is not equal to b1 by b2। और जब ये सिचुएशन होता है क्या मिलता है? तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता है। कैसे लाइन मिलती है? इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है। Thus, it is clear that या डायरेक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे आपको मिल जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब आइए इसका सेकंड प्रॉब्लम देखिए। 60 में आपको बताया जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, जब ऑफलाइन क्लास आपका चलेगा तो पुनः आपको पढ़ाया जाएगा और सारी चीजें पुनः डिटेल में आपको बताई जाएगी। अब आइए सेकेंड प्रॉब्लम इसका। सेकेंड 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। अब यहां पे बताना है आपको तो मैं डायरेक्ट यहां पे करता हूं a1 by a2 is equal to here a1 by a2, a1 आपका क्या है 9, a2 क्या है 18, that means 1 by 2, b1 by b2 is equal to 3 by 6, that means 1 by 2, c1 by c2 is equal to 12 by 24, that means 1 by 2। तो आपको क्या मिला यहाँ से रिजल्ट a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। देख ऐसा कैसे हो जाएगा? पैरेलल लाइन से कैसे हो जाएगा, सॉरी कॉन्साइडेंट कैसे हो जाएगा, कॉन्साइडेंट लाइंस, ठीक है। इस तरह इसका थर्ड आप देखेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई एम कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है
कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन मिले, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वो इनकंसिस्टेंट का केस कहलाएगा। दैट मींस a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 जब आप ले रहे हैं, a1 by a2 इज नॉट b1 by b2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग का केस मिला है, यूनिक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, तो ये कंसिस्टेंट का केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट का केस हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 की जब बात कर रहा है, यहाँ पे पैरेंट का तो यहाँ पे कंसाइडेंट लाइन मिला है, फाइनली सॉल्यूशन मिल रहा है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है ना, इसे का कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। दोनों के कंसिस्टेंट हो गए, जबकि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 के केस में पैरेलल लाइन मिलते हैं, और पैरेलल लाइन मिलते कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इस चीज को कहा जाता है इनकंसिस्टेंट का केस कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट का केस कहा जाता है। इस प्रॉब्लम में कहा जाता है बताइए कौन सा कंसिस्टेंट का केस है, कौन सा इनकंसिस्टेंट का केस है। तो थर्ड में आप देखेंगे कि ये वाला केस अगर ये वाला होगा तो कंसिस्टेंट कर देंगे, और ये वाला अगर थर्ड वाला केस बनता है तो आप इनकंसिस्टेंट करेंगे। ऐसे इसी पैटर्न में आपको करना है, बस ये है ये वाला यदि पहला दूसरा जब केस आ जाएगा तो कंसिस्टेंट करेंगे, तीसरा केस आ जाएगा तो इनकंसिस्टेंट का केस करेंगे। बस इतना ही देखना है, आप सॉल्व करेंगे। किसी भी प्रकार कोई समस्या आएगा तो आप मैसेज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, which are the following pair of linear equation are consistent and inconsistent if the consistent आप लोग सॉल्यूशन प्राप्त करें। अब देखिए 4 में क्या कहा जा रहा है कि कौन सा इनकंसिस्टेंट का केस है, कौन सा कंसिस्टेंट का केस है। तो देखेंगे कि कौन सा ये दोनों में से केस मिल रहा है, कौन सा ये मिल रहा है। तो अगर इनकंसिस्टेंट का केस मिलेगा यानी ये वाला केस मिलेगा तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई अगर एक मिलता है, अगर इन दोनों में से कोई एक मिलता है उसके लिए ग्राफ बनाकर आप दिखाएंगे और ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व किया गया था। ठीक है, तो ये आपका मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 30 meter, find the dimension of the garden। देखिए यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है और गार्डन का जो डायमेंशन है उसको निकालना है, बस उसके इक्वेशन को लिख देना है, उसके बाद से जो भी इसी ग्राफिकल सॉल्यूशन होंगे वो आप खुद करेंगे। कल हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहाँ पे देखिए कोई भी रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, तो क्या मानेंगे? लेंथ को आप मान लेंगे, लेंथ को आप क्या मान लेंगे? x, और ब्रेथ को क्या मान लेंगे आप? y। अब यहाँ देखिए कहा क्या जा रहा है कंडीशन, whose length is 4 more than its width, यानी इसका लेंथ है वो क्या है? 4 more than है, किससे? इसके width से। तो width में जब 4 पॉइंट करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? लेंथ के इक्वल हो जाएगा। दैट मींस यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा x minus y is equal to 4, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कहा जा रहा है? If the half of the perimeter of rectangular garden whose length is 30, कहा है half of perimeter, तो half of perimeter, perimeter का मतलब होता है 2 times l plus b, और इसका जब हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, l plus b हो जाएगा। दैट मींस l plus b का मतलब यहाँ क्या हो गया? s plus y हो गया, और ये किसके इक्वल दिया गया है? 36 मीटर के इक्वल दिया गया, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? आप ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे दोनों कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को आप क्या करेंगे? फाइंड करेंगे, वो इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इक्वेशन मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6, given the linear equation 2x plus 3y minus x is equal to 0, write another linear equation is 2 variables such that geometrical representation of pair of so form। देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि 2x plus 3y minus x is equal to 0 दिया गया है। एक पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया गया है, इसका जो दूसरा पार्ट होगा आपको क्या करना है? फाइंड करना है। उसमें कंडीशन लगा के करना है कि ऐसा दूसरा लीजिए एग्जांपल जिससे दोनों क्या हो जाए? ऐसा केस मिले कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करे। तो इंटरसेक्टिंग के केस में क्या a1 by a2 b1 by b2 होना चाहिए। दैट मींस अगर हम यहाँ पे लेंगे 3x 2/3 का रेशियो हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा नंबर नहीं लेंगे जिससे कि 2/3 का रेशियो मिल जाए। हम क्या ले लेंगे? 4y ले लेंगे, ऐसा नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ जो भी इच्छा करें आप ले लीजिए a1 by a2
यहाँ पे a1 बाई a2 लेंगे, दैट मीन्स हम दूसरा रेशियो लेना है, जैसे यहाँ पे हम ले लिए 4x, तो इसका 2 टाइम्स है, 1/2 का रेशियो बना है, यहाँ पे 2 कर देंगे क्या जाएगा 6y हो जाएगा। लेकिन 8 2 का 16 माइनस के साथ 16 नहीं लेंगे, उसके अलावा जो भी इच्छा करे वो आप ले सकते हैं, तो माइनस हमने 50 ले लिया। तो यहाँ से जब इन दोनों एक साथ लेंगे तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 मिलेगा, मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह आप थर्ड में बताने का प्रयास करेंगे। कंसाइडेंट का मतलब होगा कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यानी किसी एक फिक्स नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही वाला इक्वेशन लिख लीजिएगा, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। 7 नंबर प्रॉब्लम भी ग्राफ से रिलेटेड है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर किसी भी प्रकार कोई समस्या आता है उसे बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आप